बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम था महर्षि वाल्मीकि। वे तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि इस संसार में सबसे आदर्श और महान पुरुष कौन है जो सत्य, धर्म, साहस और दया का प्रतीक हो। इसी सोच के साथ महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद मुनि से प्रश्न किया, हे मुनिवर, इस धरती पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो गुणवान, वीर, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाला हो। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे ऋषिवर, अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ऐसे ही महापुरुष है। वे मर्यादा, प्रेम, त्याग और धर्म के प्रतीक हैं। इसके बाद नारद मुनि ने श्री राम के जीवन की पूरी कथा वाल्मीकि जी को सुनाई। उनका जन्म, वनवास, माता सीता का हरण, रावण का अंत और धर्म की विजय। ये कथा सुनकर वाल्मीकि जी के मन में गहरी भावनाएं जाग उठी। कुछ समय बाद एक दिन वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी के किनारे स्नान करने गए। वहां उन्होंने एक सुंदर क्रौंच पक्षी के जोड़े को प्रेम से खेलते देखा। तभी अचानक एक शिकारी ने तीर चलाकर नर पक्षी को मार दिया। मादा पक्षी दर्द से रोने लगी। यह दृश्य देखकर वाल्मीकि जी का हृदय दुख से भर गया और उनके मुख से अपने आप एक श्लोक निकला, मानिषाद प्रतिष्ठान त्वमगम शाश्वती समा यत् प्रौच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इसका अर्थ था, हे शिकारी, तूने प्रेम में डूबे इस पक्षी जोड़े को अलग किया है, इसलिए तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। यही संसार का पहला श्लोक माना गया। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे वाल्मीकि, आप श्री राम के जीवन की कथा को इसी छंद में लिखिए। आपकी ये रचना युगों युगों तक संसार में प्रसिद्ध होगी। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि जी ने दिव्य दृष्टि प्राप्त की और उन्होंने श्री राम के जीवन पर महान ग्रंथ रामायण की रचना शुरू की। इस प्रकार रामायण की शुरुआत हुई। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सत्य, धर्म, प्रेम और त्याग का संदेश देने वाला महान ग्रंथ बन गया, जिसे आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा से पढ़ते और सुनते हैं।